राम राम, जय हिंद। एसएससी सीजीएल टीयर 1 का रिजल्ट अनाउंस हुआ, कट ऑफ अनाउंस हुई तो सबके होश उड़ गए। मतलब इतना हाई कट ऑफ किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, सबके एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर था। इसलिए हम तुम लोगों से हमेशा बोलते हैं कि जब भी कट ऑफ की बात आती है ना, 70 तरीके के वीडियो कट ऑफ के बनाए जाते हैं, तुम्हारे लिए कोई वैल्यूएबल वीडियोज़ होते नहीं है। ये इन वीडियो का तुमसे कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि ये टोटल मतलब मेरी नज़र में एकदम फेक वीडियोज़ होते हैं, इनका कोई सर पैर है ही नहीं। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आज एसएससी सीजीएल टीयर 1 से हम क्या चीज़ें सीख सकते हैं जिससे कि हम 2024 में काम कर सकें। कुछ चीज़ें हम तुम लोगों को ज़रूर बताएंगे, उसके ऊपर समझ लेना जरा। 2024 में जो लोग भी सीजीएल देने जा रहे हैं, खासकर एक चीज़ ये हमने जो देखी है इस पेपर में, मतलब कि बहुत सिंपल सी चीज़ हमने ये देखी है कि तुम्हारी एक्यूरेसी और तुम्हारी स्पीड, मेन सिलेक्शन उनका हुआ है जिनके पास एक्यूरेसी थी, जिनके पास स्पीड थी। अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि सीजीएल नाम तो बड़ा है ही है और एग्ज़ाम भी बहुत बड़ा है यार, ऐसे हलवा नहीं है कि इसे निकाल लोगे। तो ये जो बड़ा एक सिनेरियो है, एक बड़ा नाम है, इसको टैकल करने के लिए, इसको फेस करने के लिए तुम्हारे पास दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। एक तो एक्यूरेसी, दूसरा है स्पीड। यहाँ पे टफ क्वेश्चन से बिल्कुल मतलब था नहीं। तुमने भी देखा था सीजीएल का पेपर इस बार इतना टफ नहीं आया था, अगर एक दो शिफ्ट को छोड़ दे तो बाकी में ठीक आया था, और जो टफ थी उसमें नॉर्मलाइजेशन हो गया था। तो अगर हम बात करें, जो एक मेन चीज़ यहाँ से निकल के आती है वो ये है कि आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए और एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पेपर का लेवल था वो, अगर हम ये कहें कि मॉडरेट है, तो आप लोग सब सहमत होंगे कि वाकई में भैया मॉडरेट ही था। ठीक है, पेपर मॉडरेट था। यहाँ पे सिलेक्शन सिर्फ उनका हुआ है जिन्होंने रेपिटेटिव प्रैक्टिस की थी। मतलब कि उन्होंने देखो, किसी ने 200 मॉक लगा दिए, किसी ने 400 मॉक लगा दिए। तो इनसे हुआ क्या? इनसे उनकी एक स्पीड बिल्ड हुई, इससे उनकी एक्यूरेसी अच्छी हो गई। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो एसएससी का सिलेक्शन होता है वो प्रॉपर पूरा बेस्ड है प्रैक्टिस पे। वो आपकी इतनी मोटी मोटी नोट्स पे बेस्ड है ही नहीं। 36 तरीके के आप जो चीज़ें हैं इकट्ठा करो, उस पर सिलेक्शन कभी होना ही नहीं है। दूसरी चीज़ क्या इससे समझ में आई? टाइम देना पड़ेगा। अब देखो, जिन लोगों को भी ये लगा था कि वो जॉब के साथ रह के 3 से 4 घंटे की तैयारी करके एसएससी क्लियर कर लेंगे, उनको समझ में आ गई होगी कि रियलिटी क्या है। अगर 10,000 में 20,000 में कोई एक लड़का जॉब के साथ कर ले रहा है, वो मोटिवेशन, सोर्स ऑफ मोटिवेशन नहीं हो सकता है। पहली बात तो ये समझो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है उसके सर्कमस्टांसेस कुछ अलग रहे हों, तुम्हारे कुछ अलग होंगे। तो एसएससी की जब भी तुम तैयारी करो तो ये मान के चलो कि एसएससी तुमसे टाइम बहुत मांगेगा। एसएससी को टाइम ही चाहिए। तुम पढ़ने में कमजोर हो चलेगा, तुम पढ़ने में उतने अच्छे नहीं हो चलेगा, लेकिन अगर तुम टाइम दे सकते हो, इसका मतलब तुम्हारे पास हार्डवर्क करने की क्षमता है। यहाँ से ये चीज़ समझ में जरूर आ गई। अगर तुम हार्डवर्क कर सकते हो, तुम्हारे पास उतना ज़्यादा टैलेंट नहीं है, यकीनन तुम एसएससी कर सकते हो सकता है 1 साल से तुम्हें जड़ के 2 साल लग जाए, लेकिन एसएससी तुम क्रैक कर ले जाओगे। जो लोग टॉप पे बैठे हैं ना, जो एकदम क्रीम वाले स्टूडेंट होते हैं, उनका क्यों नहीं हो पा रहा है? उसका रीज़न यही है कि वो अपने आप को टॉप पे समझने लगे। इससे उनको लगता है कि वो 2-4 मॉक देंगे, दे आएंगे पेपर, 2-3 सेट प्रैक्टिस करेंगे, दे आएंगे पेपर। उनको उनकी जो लेवल है वो समझ में आ गया वहाँ पे। ठीक है, तीसरी चीज़, एसएससी के गुरु। आजकल जो इतने बड़े बड़े गुरु एसएससी के बने फिर रहे हैं। अब देखो यार, एक चीज़ बताओ, मान लो 10 टीचर हैं गिने चुने, ठीक है, 10 टीचर हैं एसएससी के। अब जो ये 10 टीचर हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी ना किसी टीचर के अंडर में पढ़ ही रहे हो, तो सिलेक्शन तो इन्हीं में से किसी के स्टूडेंट का होगा, और वो फिर उसका इंटरव्यू ले आके तुम्हें दिखा देते हैं कि ये देखो मेरी कोचिंग से हुआ है, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे, मेरे स्टूडेंट। ये जब बातें फालतू की बकवास हैं, उनके बच्चे नहीं है, वो स्टूडेंट ही उस तरीके का था, वरना पढ़ा तो तुम सबको वही रहे हो। तो इसलिए हम तुम लोगों से कह रहे हैं कि जो टीचर हैं उनको कभी भी तुम इस तरीके से छोटा बड़ा अब मत समझो। जो इस टीयर 1 हुआ है उससे तुम्हें, जिसकी पढ़ाई तुम्हें समझ में आती है उससे पढ़ो। तुम इस तरीके से मत जाओ किसी के पास कि यार इसने तो टॉपर बनाए हैं, 15 टॉपर बना दिए तो हमें भी टॉप करा देगा। नहीं हो पाएगा। तुम्हें किसका कंटेंट समझ में आ रहा है यहाँ पे, अब वो मैटर करेगा। तुम किसकी बातों से रिलेट कर पा रहे हो। कोई चीज़ अगर मान लो हम तुम्हें समझा रहे हैं, अगर वो चीज़ तुम समझ ही नहीं पा रहे हो, तो हम कितने भी बड़े बुद्धिमान हो, कोई मतलब नहीं है मेरा पढ़ाने का। इसलिए हम कह रहे हैं कि जब भी तुम पढ़ाई करते हो तो टीचर ऐसे चुनो जिनकी चीज़ें तुम्हें समझ में आ रही हो। ठीक है, चौथी चीज़, शॉर्ट नोट्स का मतलब ये है कि एक कॉपी पे आपके चारों सब्जेक्ट हो जाने चाहिए। अब ये शॉर्ट नोट्स किस तरीके से मदद कर रहे हैं, ये टीयर 1 की सब हम चीज़ें बता रहे हैं, क्योंकि जो इससे हमने सीखी हैं।
तुम मैथ के नोट्स तो तुम्हें बनाने पड़ेंगे, तो तुम्हें पता है, लेकिन मैथ के नोट्स में तुम देखोगे बीच बीच में जो फॉर्मूला लगते हैं ना, जहां से एक शॉर्ट ट्रिक हो जाती है, उस फॉर्मूले को हमेशा एक अंडर बॉक्स करके उसमें लिखा करो, ताकि पेपर में जाने से पहले वो बॉक्सेस तुम्हें याद रहे, वो छोटे छोटे फॉर्मूलाज याद रहे। क्योंकि हमने बहुत से क्वेश्चन ऐसे देखे हैं टीयर 1 के एग्जाम में जहां पे कुछ नहीं था सवाल में, तुम यकीन मानो एकदम हलवा सवाल था, लेकिन अगर किसी को वो सवाल नहीं आता है तो वो उसमें 2 घंटे भी लगा देगा, आंसर नहीं निकाल पाएगा। इसलिए जिस भी टीचर से तुम पढ़ रहे हो, टीचर सब बढ़िया ही पढ़ा रहे हैं, जिस भी टीचर से तुम पढ़ रहे हो, वो जो शॉर्ट नोट तुम बनाओगे ना डिब्बा बंद करके उसके अंदर लिख के, वो उस पर तुम ज़्यादा फोकस करो, जो भी तुम डब्बे के अंदर लिख रहे हो, क्योंकि लास्ट टाइम पे जब तुम रिवीजन कर रहे होगे वो डब्बे बहुत काम आएंगे तुम्हारे। और यकीन मानो जिनका भी टीयर 1 नहीं निकला है 2023 का, उनको सीख मिल चुकी है। हम यहाँ पे मोटिवेट बिल्कुल नहीं करने आए हैं कि चलो अगली बार तैयारी करो, वो तुम्हें देखना है कि तुम्हें किस तरीके से तैयारी करनी है। राम राम, जय हिंद।